ईसा अलैहिस्सलाम बचपन से ही खास थे। अल्लाह ने उन्हें हुस्न व जमाल, इल्म और हिकमत से नवाजा था। तारीख अल तबरी में है कि वो अपने वालिद की तमाम औलाद में सबसे अफजल थे। हजरत आदम ने अपने इस खास बेटे को तमाम इल्म सिखाया, दीन का इल्म, जमीन और आसमान का इल्म और अल्लाह की इबादत के तरीके। हजरत शीस अलैहिस्सलाम जवान हुए तो उनकी शख्सियत ऐसी थी कि देखने वाले हैरान रह जाते। उनके चेहरे से नूर की किरणें फूटती थीं। वो अल्लाह के चुने हुए बंदे थे। उस वक्त जमीन पर इंसानी आबादी बढ़ रही थी। हजरत आदम एस की औलाद दो गिरोहों में बंट गई थी। एक गिरोह नेक था जो पहाड़ों पर रहता था, और दूसरा गिरोह काबिल का था जो मैदानों में बसा और गुमराही फैला रहा था। फिर वो वक्त आया जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात हुई। हदीस में आता है कि अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा जिन्होंने हजरत आदम को गुस्ल दिया और कफन पहनाया, ताकि आने वाली नस्लें यह तरीका सीखें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता हुई। इब्न कसीर लिखते हैं कि वो अपने वालिद के बाद जमीन पर सबसे अफजल इंसान थे। अल्लाह ने कुल 104 किताबें नाजिल की, जिनमें से 50 सहीफे हजरत शीस सलाम पर नाजिल हुए। ये बहुत बड़ा शरफ था। इन सहीफों में तौहीद का पैगाम था, इबादत के तरीके थे, हलाल और हराम के अहकाम थे। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने इन्हें सीखा, समझा और लोगों तक पहुंचाया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को तौहीद की तालीम दी। उन्होंने बताया कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। नमाज, रोजा और अल्लाह की याद, यही जिंदगी का मकसद है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने बाकायदा इबादत का निज़ाम कायम किया। वो खुद नमाज पढ़ते और लोगों को नमाज पढ़ाते। अल्लाह की इबादत ही उनकी जिंदगी का मरकज था। दूसरी तरफ काबिल की औलाद ने गुमराही के नए नए रास्ते निकाले। इब्न कसीर बयान करते हैं कि उन्होंने बुत परस्ती शुरू की, फहशा फैलाया और शैतान के बहकावे में आकर मूसीकी और फितने ईजाद किए। इब्लीस ने कसम खाई थी कि वो आदम की औलाद को गुमराह करेगा। उसने काबिल की नस्ल को पहले बिगाड़ा, फिर उसकी नजर शीस अलैहिस्सलाम के नेक लोगों पर पड़ी। शैतान चाहता था कि तौहीद का चिराग बुझ जाए। शैतान ने एक नया फितना खड़ा किया। उसने काबिल के गिरोह में खूबसूरती और ऐशो इशरत का जाल बिछाया, ताकि हजरत शीस अलैहिस्सलाम के नेक लोग भी उनकी तरफ खिंच जाएं। रिवायत में आता है कि कुछ लोग बहक भी गए। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सख्त खबरदार किया। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के अजाब से डरो, गुमराहों के पीछे मत जाओ। उन्होंने दिन रात मेहनत की ताकि उनकी कौम बचाई जा सके। लेकिन जैसा कि हर नबी के साथ हुआ, हजरत शीस अलैहिस्सलाम का भी मजाक उड़ाया गया। काबिल की औलाद ने उन्हें झुठलाया, उन पर पत्थर फेंके और उनकी दावत को ठुकराया। रातों को जब सारी दुनिया सोती, हजरत शीस अपने रब के सामने रोते। वो दुआ करते, ऐ अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे। उनकी तकलीफ बहुत बड़ी थी, लेकिन ईमान और भी बड़ा था।